किसी ने सच ही कहा है, अगर खुशियां खरीदी जा सकती, खुशी के सौदागर होते, लोग खुशी खरीद पाते, तो इस दुनिया में कोई दुखी ना होता, क्योंकि हर किसी के पास पैसे हैं और वो खुशियां खरीद लेता। लेकिन ऐसा नहीं है, खुशी खरीदने से नहीं मिलता। एक यही चीज है जिसे हम खरीद नहीं सकते पैसे के बल पे। अब देर ना करते हुए हम सीधे कहानी पे आते हैं। आज की जो कहानी है, एक व्यापारी और एक उसके यहाँ काम करने वाले नौकर की है। जो उसके यहाँ काम करने वाला नौकर था वो बेहद ईमानदार था। वास्तव में ऐसे ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। जो मालिक था वो उस नौकर पे बहुत ही विश्वास और भरोसा करता था। नौकर भी बहुत ईमानदारी के साथ अपने कार्य को करता रहता था। एक दिन क्या होता है, वो नौकर नहीं आता है, एक दिन दो दिन नहीं आता है, तो जो मालिक होता है उसके मन में कहीं ना कहीं ख्याल आता है। होता है क्या है, हम अपने मन में किसी के प्रति अपने मन में ही सोच लिया करते हैं कि वो अगर उसने ऐसा किया तो क्यों किया होगा। और वही उस मालिक ने किया, अपने मन में विचार बना लिया कि अगर वो नहीं आया है तो हो सकता है उसकी सैलरी कम हो, जो उसकी तनख्वाह होती है वो कम हो, इस वजह ना आया हो। तो क्या करता है, मालिक उसकी तनख्वाह बढ़ा देता है। और जो महीना उसका जब पूरा होता है तो उसको बढ़ के तनख्वाह मिलता है। लेकिन नौकर का कोई रिएक्ट नहीं होता है, वो ना खुश होता है, ना दुखी होता है, ना मालिक का धन्यवाद करता है। वो बड़ा अचंभव में रहता है मालिक, और कहता हो सकता है इसकी मैंने तनख्वाह बढ़ा दी तो अपने कार्य को बहुत ईमानदारी से कर रहा है, चलो अच्छी बात है। फिर क्या होता है, कुछ दिन और बीतता है, करीबन वो 4-5 दिन के लिए नहीं आता है। तो जो मालिक होता है उसके मन में ये चीज आती है कि मैंने इसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी और इसके अंदर देखो काम के प्रति ईमानदारी नहीं रही, अब मैं इसका तनख्वाह फिर पुराने जैसा कर देता हूँ। फिर महीना पूरा होता है, तनख्वाह की तारीख आती है, उसे तनख्वाह दिया जाता है। उसका तनख्वाह बिल्कुल पुराने के तरीके से था जैसे उसे पहले मिला करता था, बढ़ोतरी के पहले। और उसका तब पर भी कोई रिएक्ट नहीं था, उसने कोई जवाब न दिया, ना अपने मालिक को का धन्यवाद किया, ना कुछ बोला, ना हंसा, ना कुछ। तो उसका जो मालिक था वो वास्तव में परेशान हो गया कि ऐसा क्या हो रहा है कि ये मैं इसका पैसा पहले बढ़ाया तो भी ना कुछ बोला, और कम किया तब पर भी कुछ ना बोला। तो जो मालिक होता है उससे रहा नहीं गया। उसका नाम रामू था। बोलता है, रामू एक बात बताओ मुझे जो मेरे मन को बेचैन कर रही है, कि मैंने आपका पैसा पहले बढ़ाया तब आपने कुछ नहीं बोला, पैसा घटाया तब कुछ नहीं बोला। तो जो सुनने वाली बात ये है, जो नौकर उसका बोलता है, रामू जो बोलता है वो बोलता है, साहब जब आपने तनख्वाह मेरा बढ़ाया था तो मेरे घर में मेरे बच्चे का जन्म हुआ था, तो मैंने सोचा भगवान ने उसके भाग्य का दिया और मेरी तनख्वाह आपने बढ़ा दिया, इसलिए मुझे ना खुशी हुई ना दुखी हुई, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत बढ़ती ही। और जब दूसरी बार आपने मेरा पैसा कम किया, पहले जैसे तनख्वाह के बराबर कर दिया, तो भी मुझे ना तकलीफ हुई ना खुशी हुई, क्योंकि आप को पता नहीं था लेकिन मेरी माताजी एक्सपायर हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मैंने सोचा भगवान ने जो उनके हिस्से का मुझे दे रहे थे वो मुझसे वापस ले लिए, इसलिए मुझे कोई तकलीफ और कोई खुशी नहीं हुई। तो जो वहाँ का मालिक रहता है उस कंपनी का, अपने नौकर रामू को गले लगा लेता है, कहता है वास्तव में तुम सच्चे दिल इंसान हो और ऐसे इंसान ढूंढने में मिलते हैं। फिर कहने और कहानी का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें उम्मीद और कुछ पाने की कोशिश उतनी करनी चाहिए जितनी हमें ज़रूरत हो। हाय हाय के चक्कर में हमें इतना पैसा चाहिए, हमें इतना कुछ उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। वास्तव में तो ये है कि हम इस पैसे को इस धरती पे ही रख के जाएंगे, ऊपर लेके कभी नहीं जा सकते। तो हमें जो चीज़ चाहिए, जितने में हमारा गुजारा हो सकता है, जो हमारे लिए पर्याप्त है, उसी के पीछे भागने की ज़रूरत है। अन्यथा बहुत चीज़ों को पाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम बहुत देखते हैं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके 2-4 घर होते हैं, एक ही घर होता है, वो बहुत बड़ा आलीशान घर बना होता है, लेकिन उनके यहाँ रहने वाले 2 से 3 लोग या 4-5 लोग होते हैं। फिर उन ऐसे बड़े आलीशान घरों का क्या मतलब है, या फिर बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाने का क्या मतलब, जिसका हम सदुपयोग अच्छे तरीके से ना कर पाएँ। अगर आपके पास पैसे हैं, आप सफल हो, तो आप किसी गरीब की मदद करो ना, किसी के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करो ना। ये देखो, ये रामू था, ये वास्तव में कोई अमीर नहीं था, एक छोटा सा नौकर था, लेकिन इसकी सोच कितनी अच्छी थी। इसका पैसा बढ़ता है तब भी इसे कोई खुशी नहीं होती है, और घटता है तब पर भी कोई खुशी नहीं होती है। कहने का मतलब ये है, जो जीवन में दुख सुख आते रहते हैं, अगर दुख आएगा तो फिर सुख भी आएगा। हमें ना दुख में घबराने की ज़रूरत होती है, ना सुख में
बहुत हर्ष उल्लास के साथ में खुशी मनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो खुशी होते हैं कुछ पल के होते हैं, ये आएंगे फिर चले जाएंगे। सेम तरीके से दुख भी कुछ ही क्षण मात्र के होते हैं, ये दुख आएगा फिर कुछ दिन के बाद ये दुख चला जाएगा। तो इसलिए मुझे और हमें हर किसी को बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। किसी चीज़ को अगर हमें प्राप्त होता है तो अच्छी बात है, हो सकता है हमारे लिए वो अच्छा रहे, लेकिन उसी चीज़ में रह के खुशी मनाना और फिर दूसरों को भूल जाना, ये भी एक अलग चीज़ होती है। इस चीज़ों से दूर हटने की ज़रूरत है और प्रयास करते रहिए कुछ अच्छा करने का, जीवन को सफल करने का और हर किसी की मदद करने का। अगर हमें हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में अगर दूसरों के प्रति मदद करने की भावना जागेगी तो वास्तव में हम एक अच्छे और नेक दिल इंसान बनेंगे। तो हमें ज़रूरत है एक अच्छे नेक दिल इंसान बनने की। और मैं हर कहानी हमारी रहती है उसकी अंतिम पंक्ति यही रहती कि हम और आप इंसान हैं, जानते सब कुछ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे और आपके सोचने का तरीका अलग अलग होता है और हमारे आपके करने का तरीका भी अलग अलग होता है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि हमारे आपके सोचने का तरीका अलग है या फिर करने का तरीका। जो भी तरीका आपका हो या हमारा हो, बस एक अच्छा तरीका मदद करने का होना चाहिए दूसरों का। जो मैं ये कहानियाँ रोज आप लोग के सामने लेके आता हूँ, बस मेरा इसका एक यही नजरिया और एक यही माध्यम है कि मेरी कहानी से किसी एक के अंदर बदलाव आए और वो अपने जीवन में बदलाव लाए और दूसरों के प्रति सोचे और कुछ अच्छा करने का प्रयास करे। जिस दिन आप लोगों के अंदर थोड़ा सा भी बदलाव आएगा उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा।